अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी स्क्वाड मेरे सामने है। जसप्रीत ने बताया, वो कह रहे हैं कि इंडियाज़ ओडीआई स्क्वाड, शुभमन गिल इज़ ए कैप्टन, रोहित शर्मा, विराट कोहली भी हैं, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है, अक्षर पटेल हैं, केएल राहुल हैं विकेट कीपर, केएल राहुल विकेट कीपर है, ओके, नीतीश कुमार रेड्डी, सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, सिराज, कृष्णा, जुरेल भी एज अ विकेट कीपर ऑप्शन है, और जायसवाल। नो बुमराह। एंड व्हाई रोहित इज नॉट कैप्टन? उसने कप्तानी से स्टेप डाउन किया? स्टेप डाउन नहीं किया, मे बी वो शुभमन गिल को आगे कंटिन्यू So, एज अच्छा, अ ये प्लान देख रहे कमेंट हैं। आया तो है, करण कह रहे हैं कि गिल इज न्यू ओडीआई कैप्टन, रोहित एंड विराट उन्होंने बैक announce फॉर ओडीआई कर अंडर दिया खेल है। रहे हैं उनके। एंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ So it's pretty clear कि श्रेयस 2027 एज को वाइस कैप्टन। शुभमन गिल ही उन्होंने होगा कैप्टन। 2027 वर्ल्ड कप को ज़हन में रख के टीम बनाई है। लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शुभमन गिल के कंधों पर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आई थिंक ये 2027 वाला ओडीआई रोहित के साथ ही चले जाते। बट आई डोंट थिंक रोहित तब तक रहेगा। पता नहीं, वो 2027 में होते हैं कि आई नहीं थिंक होते। अगर वो रह रहा होता तो मे बी उसको कैप्टन रख के गिल को वाइस कैप्टन करके मेंटोर किया जाता। शायद इस टीम को देख के एक जो मेरा एक इंस्टेंट एनालिसिस है वो यही है कि मे बी दोनों के प्लान में नहीं है 2027 का वर्ल्ड कप। विराट बोर्ड और रोहित के प्लान में नहीं है। विराट का भी मैं विराट का आपको लगता है खेलेंगे? विराट खेल जाएगा। मेरा दोनों मुझे की भी फिटनेस लग तो देखी रहा जाए है, ना, लग तो रहा है तो कि विराट- टाइम रोहित ने तो उन्होंने- वैसे बहुत कमबैक किया है उसने तो। रोहित ने कमबैक किया फिटनेस पे अपनी बड़ा काम किया है। रोहित हाँ, वो रिसेंटली रोहित की अपनी पर्सनल वीडियो देखी थी मैंने अभी रिसेंटली उनकी, एंड ही वाज लाइक हाँ, वेरी he's changed, अगेन मतलब वो अच्छा खासा देखा change जाएगा है कि उसमें। क्या हो सकता है, बिकॉज 2027 में भी 2 साल हैं। हाँ, 1.5 साल तो कम से कम है। एग्जैक्टली। तो फिर अब देखते हैं। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग होगी ओडीआई सीरीज डेफिनेटली। मुझे बल्कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा अगर राइवलरी लगने लग गई है तो वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की लगने लग गई है, स्पेशली इस बीजीटी के बाद जब इतना ड्रामा हुआ, इतनी कंट्रोवर्सीज निकली, तो वो कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में निकल ही आता है। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑफ लेट अगर हम देखें तो पोस्ट 1998 हैज़ बीन क्वाइट अ, कुछ जोर लगा के बना दी गई, कुछ बन गई, कुछ क्रिकेट का इम्पैक्ट बेहतर रहा। 98 में जब वो था शेन वॉर्न वर्सेस सचिन तेंदुलकर, वो डेजर्ट स्टॉर्म वाले पहले वो यहाँ खेले, फिर शारजा में वो जो मैचेस हुए थे 2 जिसमें थ्रू आउट सचिन ने डोमिनेट किया था वॉर्न को। उसके बाद वो जो इनकी सीरीज़ हुई थी जिसमें आई बिलीव वॉक व्हाट्स द वर्ड फॉलो ऑन से वापस कम बैक करके इंडिया ने टेस्ट मैच जीता था। उन्हीं दिनों में गुजरात इंडिया में जल्जले भी आए थे, गुजरात के दंगे भी चल रहे थे, वो सीरीज़ थी। एंड देन उसके बाद एक प्रॉपर इनकी ओवर द ईयर्स बनती आई है। एंड अगेन वही बात है ना, जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता है ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी उसके साथ होती है। एक टाइम पे वेस्ट इंडीज़ के साथ उनकी राइवलरी थी, एक टाइम पे पाकिस्तान को बड़ा फ्रीक्वेंटली इन्वाइट किया करते टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। इस वक्त इंडिया तरफ अच्छा, कैप्टनसी के लिए कोई एज मैटर करती है? नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है, जसप्रीत कह रहे हैं कि इन 2027 रोहित शर्मा एज 42, सो दिस इज व्हाई शुभमन गिल इज गोना बी द कैप्टन। एज मैंने वही कहा ना कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित में 41 इतना- 40 41 होगा। चलो खैर, पाकिस्तान का अगर रिकॉर्ड महेंद्र देखें सिंह तो धोनी ने किस एज तक कैप्टनसी की है? धोनी ने जल्दी छोड़ दी थी। जल्दी छोड़ दी। इमरान खान भी 40 प्लस पे कैप्टन रह चुके हैं। 41 he was 41 And this is very normal for Pakistan. लाजमी नहीं है। हमारे यहाँ होता ये है कि क्रिकेटर्स बहुत लंबी क्रिकेट खेल जाते हैं। सीना कंट्रीज में नॉर्मली ये होता है कि आपको स्पॉट कर लिया जाता है कि आप बन सकते हैं, नहीं आपको 28-29 में कैप्टन बना दिया जाता है, 35-36 में आप रिटायर हो जाते हैं। सो जो अभी की जो लॉट है इंग्लैंड की अगर हम बात कर लें तो वो बड़ी लंबी क्रिकेट खेलती हुई आ अभी रही है। 40 के है ना रोहित शर्मा। सो आई एम सरप्राइज, मुझे लग रहा है 38 का है। सो अभी जो इनके कैप्टन हैं बेन स्टोक्स, ही इज़ प्लेइंग सिंस 2012 2012 से वो खेल रहे हैं और अब तक खेलते आ रहे हैं। तो उसमें उसके बाद ये वो लॉट है जिन्होंने थोड़ी लंबी क्रिकेट खेली, थोड़ी लंबी कप्तानी कर ली। वरना इन कंट्रीज़ में यही होता है कि, और ये बड़ी पीक पे अपने कैप्टन को जो है वो हटा देते हैं। लाइक स्टीव वॉ को जिस वक्त वनडे की कप्तानी से हटाया गया था, स्टीव वॉ उस वक्त रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन थे, वो अगर पाकिस्तानी होते तो हमेशा मजीद 8 साल कप्तानी कर जाते। पॉन्टिंग ने को बड़े टाइम पे उन्होंने कप्तानी से हटा दिया। इसके बाद क्लार्क 2015 में रिटायर कर गए। स्टीव स्मिथ अगर वो हरकत ना करते तो मे बी अब तक वो भी रिटायर हो चुके होते।
तो वहाँ पे ये है, वो पहले से वो वहाँ पे करियर बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया जाता है कि हर खिलाड़ी को जहन में रख के कि अगर कि उनको गोल दिए जाते हैं ना कि 6 साल के अंदर अगर इसने ये कर लिया उसका रिवार्ड ये होगा। यहाँ पे हमारा जो कैप्टन है उसको साल में 2 टेस्ट मैच खेल मिलते हैं, उसके बारे में तो कमेंट्स आ रहे हैं और क्या रिवार्ड करेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया, वो मैं ऐड करना चाहूँगी। पहले मेरा आपसे पूछूंगी, करण पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन गिल बीइंग चूजन एज कैप्टन ओवर अय्यर? अय्यर हैज लेड हिज फ्रेंचाइज टू फाइनल एंड इवन वन IPL एंड सीनियर टू गिल। यार मैं खुद भी ऑनेस्टली सरप्राइज हूँ उस चीज़ को लेकर, बिकॉज मैं यही सोच रही थी कि श्रेयस अय्यर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि मैंने 2023 में ये पढ़ा था एक न्यूज़ चैनल पर कि श्रेयस अय्यर को तैयार किया जा रहा है एज एन ODI कैप्टन। तो फॉर मी इट्स शॉकिंग कि मतलब आपने अय्यर को पीछे करके शुभमन गिल को कैप्टन बनाने का सोचा है, जबकि अगर देखा जाए तो अय्यर एक बहुत क्लास का प्लेयर है और उसको मेरे ख्याल से कि अगर आपके लॉन्ग टर्म प्लान में शुभमन गिल है तो शुभमन गिल को आप किसी और फॉर्मेट के लिए भी लेकर जा सकते थे। श्रेयस अय्यर कुड बी द गुड ऑप्शन एटलीस्ट फॉर दिस टूर्नामेंट। इसके बाद आपको पता चलता कि उसके कैप्टनसी स्किल्स जो हैं वो किस तरह से आगे आपके काम आ सकते हैं। बाकी ठीक है, बोर्ड का डिसीजन है, उसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं। आई थिंक BCCI जिस तरह से उनको तैयार करना चाह रहा था वो उस तरह से तैयार नहीं हो रहे, और BCCI को शुभमन गिल ज़्यादा सूट करते हैं। मे बी क्या किस वजह से सूट करते हैं? देखिए दो चीज़ें होती हैं ना कि एक सिस्टम को एक कैप्टन सूट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो एक तनाव की सी सिचुएशन आ जाती है। तो वो जिस किस्म का अय्यर करेक्टर है मे बी वो सूट नहीं करता था बोर्ड को या करंट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उनको सूट करता था समवन लाइक गिल। देखें इसमें ना फेवरेटिज्म भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा T20 के टाइम पर भी गिल को लास्ट मोमेंट ऐड किया गया था। ऑल्दो वहाँ इंडिया के केस में वहाँ पे चूंकि स्टेट एसोसिएशंस इतनी तगड़ी हैं, स्ट्रांग हैं कि उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो एसोसिएशंस को कोई पूछता नहीं है, बल्कि हमारे तो रीजन्स हैं, रीजन्स को तो कोई पूछता नहीं है। वहाँ पे बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन स्टिल वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स को जहन में रखा जाता है। अगर लॉन्ग टर्म वनडे की अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर हम देखें तो अय्यर भी की भी उम्र उतनी यंग नहीं है कि हम उसको कंसिडर करेंगे बहुत लंबे अरसे के लिए कैप्टन हो सकता है। बट देन अगेन आप ये भी कर सकते थे कि अय्यर को कैप्टन बनाकर शुभमन गिल को ट्रेन किया जाता है साथ साथ, लेकिन देन ये फैक्टर भी है कि शुभमन गिल जो है वो टेस्ट कैप्टन है। टेस्ट कैप्टन वो ऑलरेडी एक बड़े पेडेस्टल पे बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी आप दोनों के लिए कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान में हम अक्सर जिक्र करते हैं कि दोस्तियाँ हैं, फेवरेटिज्म है, सिफारिशें हैं, परचेज सिस्टम है, तो इंडिया में ऐसा कुछ होता है? क्योंकि इतना खास मैंने नहीं सुना कभी। यार इंडिया पे मेरिट पे फैसले होते हैं, लेकिन देखें पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है। BCCI में भी अगर आप देखें तो ईशान किशन की बात अगर मैं करूं, मुझे बड़े एक क्लोज सोर्स से पता चला था कि ईशान किशन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो प्रैक्टिस कर रहा था, जिम कर रहा था, और उसके बारे में ख़बर ये चल रही थी कि वो इंजर्ड है, तो उसको इस तरह से ड्रॉप किया गया। मतलब उसके डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, तो वो अगर मेरिट पे फैसला है ठीक है, लेकिन मैं फिर यही कहती हूँ कि बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट चीज़ों में प्लेयर्स के साथ इंडिविजुअली हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह होती है। इनसाइड पॉलिटिक्स यू नेवर नो, कोई भी चीज़ जो है ना वो कागज़ की तरह साफ नहीं होती है। देखिए फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म तो फिर साथ साथ चलता है, डिफरेंट नेपोटिज्म नहीं है। अगर नेपोटिज्म होता तो सचिन तेंदुलकर का बेटा सबसे पहले जो है वो टीम में होता। अब आप देखें कि धोनी के ऊपर जो मूवी बनी थी उसमें दिखाया गया बाकायदा उनकी स्ट्रगल्स और उनकी जितनी भी एफर्ट्स होती है। लेकिन इंडिया की अच्छी बात यह है कि वो ग्रास रूट क्या, वो बिल्कुल एक स्कूल क्रिकेट जो है ना उसको भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देते हैं। वो टैलेंट उठाते हैं, वो रिस्क लेते हैं इस चीज़ का, उन्हें पता होता है कि हम ग्रूम कर लेंगे। अच्छा, मोस्टली जिस तरह अभी राबिया भी बात करी थी कि मतलब ये लाहौर कलंदर्स की टीम है हमारी, मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि अगर आप अपनी PSL को भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना, अगर आप उसे खुद मुख्तार कर देंगे ना, तो आप अपनी लीग से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडिया में IPL इज़ द वे टू गेट इनटू द नेशनल टीम। जो IPL में परफॉर्म करता है वो आपका बाद में इंडिया खेल रहा होता है। पाकिस्तान में हमने बनाया तो इसी को हुआ है समवेयर कि PSL में परफॉर्मेंस दो, फिर भी हम चुन के खिलाड़ी आगे लेके जाते हैं, लेकिन हमने PSL को उस तरह से खुद मुख्तार नहीं किया हुआ है, हमने उसकी वो हाइप नहीं बनाई है, हमने उसको उस तरह से मार्केट नहीं किया है। स्पेशली इस बार हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, हमारा आखिरी ये 10वें एडिशन का हमारा ये PSL था, हम इसको बहुत मार्केट कर सकते थे, हम इसके ऊपर बहुत काम कर सकते थे, हम खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मेरिट पर उठा सकते थे, उठाते भी हैं, लेकिन ये है कि हम कहीं ना कहीं PSL को उतना खुद मुख्तार नहीं कर रहे हैं कि वो हमें आगे नेशनल टीम में फ़ायदा दे सके। अच्छा, अब अगर मैं ये मानूं, मतलब ये आर्गुमेंट मेरे सामने रखा जाए कि PSL की टीम मेरिट पे सिलेक्ट नहीं होती, तो मैं शायद उससे 100% एग्री नहीं करूँगा। मे बी एक आधा केस हो सकता है, बट
चूँकि वहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्व है और प्राइवेट बिजनेस इन्वॉल्व है, तो मैं क्यों एक माठा खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल करूँगा और मैं उसको पैसे दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, उसका फिर ये आता है कि फिर आप अपनी डोमेस्टिक को अहमियत दें, क्योंकि मैं क्या होता उसी है, तरफ आ रहा हूँ ना, हाँ। मैं उसी पर वही आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहा हूँ। कितने लोग जाते हैं हमारे यहाँ देखने? आई डोंट नो क्यों एक हमारा एक हम एडमेंट हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम साबित करें कि पीएसएल गंदी है, पीएसएल बुरी है। जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे से मुराद हम जैसे मेरे जैसे पंडित हैं जो यहाँ बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं, वो बात यही करते हैं लीग्स पे डाल कि देते हैं। लीग्स का मसला है, लीग्स का हाँ। मसला है। लीग तक आने के लिए ठीक है, उसमें ज़्यादा प्लेयर्स को सिलेक्ट होना चाहिए, जो भी, वो एक अलग बहस है। क्या कोई भी रैंडम खिलाड़ी लीग के लिए सिलेक्ट हो जाता है? पीसीबी एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कि इस साल डोमेस्टिक में ये खिलाड़ी एक मैच भी जो खेल रहा है ना, उसकी लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद लिस्ट मैनेजर्स बैठते हैं, अपना प्लेयर स्पॉट करते हैं, लोकल कोचेस से गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, देखा जाता है कि अच्छा लड़के में क्या सीन है, क्या नहीं है। उसकी बुनियाद पर फिर टीमें सिलेक्ट होती हैं। हमारा ये जो मॉडल था कि आपने हर टीम में 2 से 3 इमर्जिंग खिलाड़ी लाजमी रखने हैं, प्लेइंग 11 के अंदर एक इमर्जिंग खिलाड़ी लाजमी रखना है, तो ब्रिलियंट डिसीजन। और इनिशियली तो इस पे ये भी शर्त थी कि वो आपके पर्टिकुलर रीजन का होना चाहिए। तो अगर कराची की टीम है तो सिंध से होगा आपका इमर्जिंग तो रीजन कौन से आज़ाद हैं? रीजन से मुराद ये थी उस खित्ते का होना चाहिए। अगर कराची की टीम है तो वो सिंध का लड़का पता होना क्या, चाहिए। मैं स्पेसिफिकली पीएसएल की बात तो करती ही नहीं। हाँ, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका डोमेस्टिक भी आज़ाद नहीं है, आपके रीजन्स भी आज़ाद। नाउ यू आर हिटिंग द राइट नेल कि आपके जो रीजन्स हैं वो आज़ाद नहीं है किसी भी हवाले से। अगर वो आज़ाद नहीं है तो फिर वो जवाबदेह भी नहीं है। हाँ। वो जवाबदेह भी तभी होंगे जब उनके पास अथॉरिटी होगी। बिल्कुल। उनको अथॉरिटी दें कि वो अपनी मर्जी के कोचेस खिलाएं, अपनी मर्जी अपने ग्राउंड अपनी मर्जी के प्रिपेयर करें, अपने फाइनेंशियल मॉडल को लेकर थोड़े इंडिपेंडेंट हो, अपना स्पॉन्सर जाके खुद लेके आएँ। जब उनको ये पता है कि जी स्पॉन्सर भी हमें पीसीबी ने दे देना है, पैसे पीसीबी ने दे देने हैं, मैंने सिर्फ आना है और दफ्तर भी मुझे मैनेज करने की जरूरत नहीं है, जाना है सिर्फ वोट देना है कि चेयरमैन किसने बनना है और खुदा हाफिज। प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब अब 10th क्लास ने 5 क्लास से बच्चे तो नहीं उठाने ना, उन्होंने तो 9th से ही उठाने हैं। तो अब 9th तक पहुंचने का प्रोसेस ही अगर खराब है तो फिर आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? आप रीजन्स को इंडिपेंडेंट करें, फिर रीजन्स आगे देखें कि उसने अपने रीजन में क्रिकेट को किस तरह से बेहतर करना है। नहीं बेहतर करता, आप उस ऑफिस को अकाउंटेबल होल्ड करें। बिल्कुल। अच्छा, इस कॉन्वर्सेशन की तरफ दोबारा आएंगे, लेकिन अपनी ऑडियंस को बताती चलूं कि अगर आप लोग हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। एंड विद दैट हमारी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो मैसेज आप कुछ भी भेज सकते हैं। और इसी के साथ अभी एक पिक्चर है, तो लुक एट द स्क्रीन। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। धनवेश्वर सनप धनेश्वर सनाप, इंडिया। सनाप जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। दिया नहीं। आई फील कि ये किसी एग्जाम की तैयारी चल रही है। हाँ, ये ऐसे ही होता अक्सर है। हम इस तरह की pictures जियोग्राफी का एग्जाम है मे बी। हाँ, मे बी। अच्छा, खैर हम बात कर रहे थे, एक और चीज़ है कि स्कूल्स में ये लोग टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, मतलब सिलेक्शन होनी है 300 किया एक लड़के हाँ, तो वहाँ से हमें कुछ मिल सकता है टैलेंट? अगेन वहाँ से मिलके डालना कहाँ पे है? डालना क्या? वही ना कि आपको लगता है कि हम अपना टैलेंट वेस्ट करते हैं? टैलेंट हम वेस्ट करते हैं इसी ये हम एक वो बड़ा फ्लॉड, एक वो अगर आर्गुमेंट फ्लॉड है ना, हमारे पास टैलेंट नहीं है, तो ये वाला आर्गुमेंट भी फ्लॉड है कि हमारे पास टैलेंट है। टैलेंट मौजूद है, उसको ये नहीं पता कि मैंने करना क्या है। बिकॉज मैं जब पीसीबी में था, मैं उस वक्त भी कोशिश की थी कि मैं एनसीए में कुछ लोगों को इंगेज करके एक प्रॉपर वीडियो बना लूँ या डॉक्यूमेंट बना लूँ कि एक क्रिकेटर का करियर पाथ क्या होता है। कि जब मेरे से कोई पूछता है ना कि यार मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है, वो क्या करे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था।